फ्रॉम हियर सर्कम सेंटर, ठीक है ना। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो। सेम हमने कोनिक पे भी नोट डाउन किया था, ठीक है। ओ वेक्टर इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, ओरिजिन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर साइन ऑफ 2a, बी वेक्टर साइन ऑफ 2b, सी वेक्टर साइन 2c बाय साइन ऑफ 2a साइन 2b साइन 2c। नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर क्या जाएगा ऑर्थो सेंटर के लिए। सर एक बार पीछे करो, लिखना बाकी। लिखो लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो। लेट्स राइट नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर ए बार tan a, b बार tan b, c बार tan c बाय tan a plus tan b plus tan c। सर यस 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 बेटा पूछे। सर अभी तक क्या कर रहा है? अभी तक हम लोग फॉर्मूलाज लिख रहे हैं बेटा। ये आपका जो सर्कम सेंटर है इसका फॉर्मूला है, ऑर्थो सेंटर है इसका फॉर्मूला है। यस बेटा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है सर, प्रीवियस वाला करो। ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं? अभी तुम पता नहीं है तुमको ऑर्थो सेंटर क्या होता है? 10th के बच्चे को मालूम है ऑर्थो सेंटर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? वाला करो ना, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स। इसमें तुमको और क्या जानना है भाई? तुम पहली बार पढ़ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो क्या? तुम्हारे डाउट तो मुझे समझ नहीं आते। सर्कम सेंटर नहीं पता तुमको क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। हाँ इसमें तुम्हें क्या जानना क्या है? बस वही जानना, यही जानना था। तो तुम पढ़ के आओ ना बेटा, ये सब तुमको आना चाहिए। तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़ी हो। ये हम लोग 8th 9th के बच्चे को बताते हैं सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तुमने नहीं पढ़ा था 11th में? पढ़ा था। तो फिर पढ़ के आओ ना तुम। जब तुमको मालूम है ये सब चीज आने वाला है तो यू स्टडी एंड कम, यू प्रिपेयर एंड कम योरसेल्फ कि हाँ यार मेरे को ये सब चीजें तो नॉलेज होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे है, तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला समझाएंगे क्या बैठ के? नहीं सर, फिर तुम्हारे अकेले की वजह से बेटा क्लास लेट हो जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अपना। जो बेसिक जानकारी वो तो आना चाहिए ना कि हाँ भाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। दिस इज बेसिक नॉलेज यू शुड हैव। चलिए फटाफट फटाफट लेट्स प्रूव दिस क्वेश्चन। जो काम की चीजें वो सीखेंगे ना अपन, ये सब चीजें फालतू में टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। ये वाला प्रूव करेंगे। चलिए लेट्स गो फॉर दिस। प्रूव दैट समेशन ऑफ tan a h a bar is equal to 0। सर ऑर्थो सेंटर का स्क्रीनशॉट। H इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। जहां पे H इज द ऑर्थो सेंटर, जहां पे H आपका ऑर्थो सेंटर है। यस यस यस, सब तक क्या हुआ? सर ऑर्थो सेंटर का खाली स्क्रीनशॉट तो दे दीजिए। लिखो जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो। ठीक है चलिए लेट अस स्टार्ट। जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट फटाफट। ABC, H is the ortho center,
एच ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए माइनस ओ एच। यस सर। एच बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ एच। एच सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ एच। अब सिमेट्री से क्या बोला? एच ए टेन ए, मल्टीप्लाई कर लो, टेन ए इंटू एच ए वेक्टर प्लस टेन बी इंटू एच बी वेक्टर, टेन सी इंटू एच सी वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर टेन ए, ओ बी वेक्टर टेन बी, ओ सी वेक्टर टेन सी माइनस ओ एच वेक्टर टेकन आउट कॉमन, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ये फोटो देख लो आप, राइट हैंड साइड की जो फोटो लिखी है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एच वेक्टर इज नथिंग बट ओ एच वेक्टर, ये ओ एच वेक्टर लिखा है, ओ एच वेक्टर इंटू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी is equals to, what is a vector? It is nothing but OA vector, OA vector 10A plus OB vector 10B plus OC vector 10C। तो यहाँ से क्या आ गया? OH vector summation of 10A minus summation of OA vector 10A is equal to 0। तो ये कितनी आ गई चीज? कितनी आ गई? ये is equal to 0 आ गई। तो ट्रू हो गया ये वाला, summation of 10A HA is equal to 0। क्लियर? सर वो इसके पहले वाला पेज का तो सब तक पिंक वाला था। हाँ। हाँ सर ओके। चलिए, शुड वी मूव ऑन? चलिए चलें आगे। Yes. ओके, लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। If the midpoints of opposite sides of a quadrilateral and the midpoints of the diagonals meet, then prove that the quadrilateral formed is a parallelogram. Let me draw the figure for you. ये क्वाड्रिलेटरल एक हमारे पास है ABCD। उसने क्या बोला है? If the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral, opposite side के midpoints, ठीक है ना, and the midpoints of the diagonals, ठीक है ना, डायगोनल्स के भी midpoints अगर आप ले लेते हैं और इनको जब आप जोड़ते हैं तो आपको प्रूव करना है जो फिगर बनेगा, ठीक है, एक फिगर जो बनेगा इनमें से आपको प्रूव करना है कि फिगर पैरेललोग्राम ही होगा। थोड़ा सा फिगर अच्छे से बना लेना, क्योंकि ये वाला तो मिड पॉइंट ठीक है, बट जब हम डायगोनल्स की बात करते हैं, इसको जोड़ता हूँ मैं, whenever I join it, ये इसका मिड पॉइंट प्रोबेबली लग रहा है, ये इसका मिड पॉइंट ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा फिगर कुछ बन रहा है, ठीक है, ये तो ट्रेपेजियम टाइप बन रहा है, ठीक है। चलो फिगर से तो क्या है,
बना लो कुछ ऐसा फिगर, ठीक है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ओके, फोर साइडेड फिगर जो बने वो एक पैरेललोग्राम बने, हमें प्रूफ करना है। चलिए गिव इट ट्राई, कैसे करेंगे फटाफट फटाफट कोशिश कर लो एक बार। चलिए लेट्स ड्रॉ द फिगर, एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया, उसको ज्वाइन कर लिया, इसका एक मिड पॉइंट ये ले लिया, एक मिड पॉइंट ये ले लिया, बस ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे एक ले लो, यहाँ एक ले लो, यहाँ एक ले लो, ठीक है ना। तो एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक फिगर हमने बना ली है। तो हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है ना। वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करोगे, आपने ए बी सी डी ले लिया, ठीक है। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स आप मान लो ए वेक्टर है, इसका पोजीशन बी वेक्टर है, इसका पोजीशन सी वेक्टर है, इसका पोजीशन डी वेक्टर है, ओके। अब अगर ये बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट है ये, इनको नाम दे दिया जाए, लेट्स गिव देम नेम पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी क्यू आर एस आपने नाम भी दे दिया। अब पी वेक्टर है वो ए डी का मिड पॉइंट है, तो इसको आप डेफिनेटली बोल सकते हैं ए प्लस डी बाई टू वेक्टर, यस। सिमिलरली आप आर वेक्टर को लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई टू। सिमिलरली आप एस वेक्टर को लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई टू, एंड सिमिलरली आप क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं बी प्लस डी बाई टू। इज इट क्लियर? मिड पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो क्या आप वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट्स टेक पी क्यू। पी क्यू कितना हो जाएगा आपके लिए, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो बी प्लस डी बाई टू माइनस ए प्लस डी बाई टू। तो ये वेक्टर कितना बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास बी माइनस ए बाई टू। एग्री? वैसे ही अगर आप पी क्यू वेक्टर तो आपने ले लिया, फिर आप एस आर वेक्टर ले लें। आप एस आर वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस सी बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। तो कैन आई से दैट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस आर वेक्टर? डेफिनेटली सेम वेक्टर है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस, ठीक है। तो डेफिनेटली आई कैन से दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। नोट कर लो सर। यस बेटा। सर वो पैरेलल कैसे प्रूव करा? बेटा सेम वेक्टर है ना, सेम, बिल्कुल सेम वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड अरे डायरेक्शन हाँ बिल्कुल हाँ सेम सर। होगा, बिल्कुल सेम वेक्टर आ गया। अब अगर यहाँ पे b माइनस ए वेक्टर भी आता तो ये तो इसका कोलिनियर वेक्टर है, ये तो हाफ ऑफ b माइनस ए आया। क्यों आया? क्योंकि इक्वल साइड्स है। हमें पैरेलल्स अगर ट्रेपेजियम है और प्रूफ करना है तो एक दूसरे का मल्टीपल प्रूफ कर सकते हैं। वो b माइनस ए है तो वो टू टाइम्स b माइनस ए हो, हाफ टाइम b माइनस ए हो, ठीक है। इज इट क्लियर? पैरेलल्स ऐसे बताया था ना कल, मैंने आपको बताया था ए बी अगर लैम्डा टाइम्स पी क्यू है तो ए बी और पी क्यू कोलिनियर वेक्टर्स है, पैरेलल्स। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, पैरेललोग्राम, ओके। ठीक है, यस चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, फटाफट लिखो। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, ये 9th में पढ़ते हैं हम। इसको वेक्टर से कैसे प्रूव करेंगे आप?
ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, फटाफट फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, नाम दे देते हैं इनको, ठीक है, लेट्स गिव नेम्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो फिगर एक ऐसा बना लो जिसमें एक को आप ओरिजिन ही मान लो, भाई यही शुरुआत है वेक्टरों की, तो ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर हो जाए मेरे लिए। डू यू गेट माय पॉइंट? यू कैन डू दिस ऑल्सो, कम वेरिएबल होगा इस केसेस में, ठीक है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये बी वेक्टर बाई 2 होगा, ये इसका मिड पॉइंट है तो सी वेक्टर बाई 2 होगा। और जब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, इसको मैंने एम और एन मान लिया, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी ये हो जाएगा सी माइनस बी बाई 2, हाफ ऑफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। सो कैन आई से दैट ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसका डबल है, यस सर, एंड पैरेलल वेक्टर्स आर देयर। इज इट क्लियर? पता चल गया ना, पैरेलल है, यस एक का मल्टीपल है। सर वो पैरेलल ऐसे पता ओके चला ना, वो ए इज इक्वल्स टू लैम्डा आपने बेटा, अभी बताया। बी सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एन। हाँ सर, बी इज इक्वल्स टू लैम्डा। ओके यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। अभी लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। देखो सारे इससे बहुत अच्छे से फंडामेंटल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम is parallel to the parallel sides and if and is half of their sum, and is होना चाहिए, and is half of their sum. So the line segment joining the midpoints of two non-parallel sides of a trapezium is parallel to parallel sides and is half of their sum. इसको ओरिजिन मान लो आप, बी वेक्टर मान लो आप, सी वेक्टर मान लो, डी वेक्टर मान लो। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डी बाई 2। ओके तो एम एन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 माइनस डी बाई 2 हो जाएगा बी प्लस हाफ ऑफ सी माइनस डी वेक्टर। ए बी कितना हो जाएगा, बी वेक्टर, सी डी कितना हो जाएगा, सी माइनस डी वेक्टर। यस ओके। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये सब चीज क्लियर है, फिर आप क्या कर लो, सी डी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर कर लो। तो वो बी प्लस सी वेक्टर बाय 2 कैसे आया? बेटा ये बी वेक्टर है, बी, और ये सी बाई 2 है ना, आधा होगा सी का। अच्छा हाँ, ओके ओके नेक्स्ट ये वाला आपका जो होगा ये डी बाई 2 वेक्टर होगा, तो वो लिख दिया डी बाई 2 वेक्टर। ये जो नेट वेक्टर बनेगा वो बनेगा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। सी डी आपके पास बन गया सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ए बी आपके पास कितना बन गया, बी वेक्टर। ये कितना बन गया नेट आपके पास, बी वेक्टर प्लस सी माइनस डी वेक्टर। ओके यही आ रहा है ना।
ठीक है, तो ये पॉइंट पहले लिख लो, सारा ये लिख लो, फिर मैं इसको हटाता हूँ अभी यहाँ से। सर ये हैश फ्रॉम कहाँ हो रहा है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ठीक है। देखो आपको क्या क्या पता है, और एक चीज आपको मालूम है, क्या मालूम पता है? बी वेक्टर और सी माइनस डी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल से, ठीक है ना। तो सी माइनस डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, सी माइनस डी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सी माइनस डी को लैम्डा बी अगर लिख दिया तो सी डी प्लस ए बी सर वेक्टर क्या रीराइट हो जाएगा? यस बेटा, लैम्डा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर। यस बेटा, सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, वो mn इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cd प्लस ab होना चाहिए ना? हाँ हो जाएगा ना, अभी प्रूव कर वही रहे हैं प्रूव ना, करना है। वही प्रूव हो जाएगा, वही प्रूफ कर रहे हैं। तो अब देखो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर लिखा गया है, सी डी प्लस ए बी, और एम एन क्या हो गया, सी डी क्या लिखा गया है, लैम्डा बी, क्या लिखा गया, लैम्डा बी। तो क्या हो सर ये जाएगा, ऊपर वाला नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है, जब आपने पॉइंट निकाले फिर लैम्बडा से स्टार्ट हुआ, फिर क्या नहीं आ रहा, मैं समझा नहीं। अरे सर लैम्बडा प्लस 1 वाला। मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ, रुको, देखो स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूँ, एक मिनट मुझे ज़्यादा स्पेस ले लेने दो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। देखो ये मैंने ट्रेपीजियम बनाया था, ठीक है, ये आपका ओरिजिन ले लिया था हमने, ए बी सी डी को, जीरो वेक्टर है ये, ए बी सी और डी है ना, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ओके, और ये डी वेक्टर है, ये लिखा था, और कुछ लिखा था क्या, और क्या क्या लिखा था, ये कितना लिखा था, सी माइनस डी वेक्टर लिखा था, है ना, यही लिखा था, यस, ओके। नेक्स्ट, मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, इसको एम ले लिया था, इसको एन ले लिया था, है ना। अब देखते जाओ आप, एम एन वेक्टर क्या हो गया था हमारे पास, सर b प्लस c माइनस d बाई 2 बी वेक्टर प्लस प्लस ये c वाला माइनस d पोजीशन, बाई 2 हाँ बी प्लस सी वेक्टर माइनस डी c वेक्टर माइनस बाई d 2, बाई 2। है ना, हाँ सर। ओके। और मेरे को क्या क्या मालूम है, अभी एक चीज ये मुझे मालूम है, और मेरा ए बी वेक्टर कितना है, डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर कितना है, सी माइनस डी वेक्टर है ना। तो अभी यहाँ पे एक चीज हमें करनी है, ए बी प्लस सी डी कितना आ गया मेरे पास, बी वेक्टर प्लस सी माइनस डी वेक्टर, ओके। अच्छा, और मुझे क्या क्या मालूम है, देखो नोट करते जाओ, व्हाट आई नो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहली एक चीज मुझे मालूम है, बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी सी माइनस डी को मैं लिख सकता हूँ हमेशा, लैम्डा b वेक्टर। सी माइनस डी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स बी, फर्स्ट थिंग। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई सी का पोजीशन वेक्टर तो फिक्स है, तो वो या तो मैं बी के थ्रू अप्रोच करूँ या डी के थ्रू अप्रोच करूँ, है ना, ये सुनो। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ से यहाँ पे गए हम, और यहाँ से यहाँ पे हम गए, ये क्या लिखा गया, लैम्बडा बी वेक्टर लिखा गया। तो मैं बोल सकता हूँ बी प्लस सी वेक्टर जो है वो डेफिनेटली लिखा जा सकता है लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इज इट क्लियर? सर वो पोजीशन वेक्टर से आपने वो क्या बोला, वो फिर से बताओ। कौन सा पोजीशन वेक्टर? ये सर दो अभी आप, पॉइंट लिखे हैं मैंने ताहिर, ये दोनों पॉइंट देख लो। सर मतलब आप अभी कोई पोजीशन वेक्टर बोल रहे थे ना कि दोनों साइड से अप्रोच करेंगे तो वो सेम होगा। ये मैंने ए ड्रॉ से किया ना c पे ही पोजीशन वेक्टर, आएगा। नहीं मैंने कहा दोनों को, ए से आप अगर जाते हैं सी पे तो भी आपका वेक्टर जो बनेगा वो लैम्बडा बी प्लस डी बनेगा, और अगर ए से आप बी फिर सी में जाते हैं तो बी प्लस सी वेक्टर बनेगा। तो पोजीशन वेक्टर जो सी का है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, इधर इट इज बी प्लस सी वेक्टर और इट इज लैम्बडा बी प्लस डी वेक्टर, ओके। अब हमें यस। क्या करना है, हमें तो एम एन वेक्टर को हाफ ऑफ ए प्लस ए बी प्लस सी डी के बराबर प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या क्या बोल सकता हूँ, देखते जाओ, मैं सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मैं कंक्लूड कर पाऊँ। तो c माइनस डी को मैं इसको यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट ओवर हियर, तो ये बन जाएगा b वेक्टर प्लस c माइनस डी बाई 2, कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाई 2 b लैम्डा वेक्टर, बाई 2 b। यस सर।
ठीक सर है, बी कॉमन बी लिया। माइनस, हाँ एक सेकेंड, mn हो गया b/2 d/2 और ये b प्लस सी, तो b प्लस c/2 माइनस d/2। हाँ ठीक है, ये सही लिख दिया हमने। ओके नेक्स्ट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ab प्लस सी डी को लिखते हैं। तो ab प्लस सी डी लिखा जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख देंगे b प्लस सी वेक्टर को, सर b माइनस डी हो सर गया। हाँ हाँ हाँ, सर हम अगर हाफ अगर प्रूव करना चाहते तो फिर वो उधर मतलब सिर्फ बी बी वाला टर्म ही तो डिफरेंट आ रहा है, बाकी वो तो हाफ तो है ही ना, वो सी माइनस डी बाई टू। तो इसका नहीं मतलब नहीं तो सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल्स टू सी माइनस डी हो जाएगा। नहीं, एक मिनट रुको, लेट मी सी, सी माइनस तो मैं डी, कंफ्यूजन से बोल एक रहा मिनट हूँ। एक मिनट रुको, यहाँ से हम और क्या क्या बोल सकते हैं, सी माइनस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स, देखो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं ना, ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो ये वाले रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सी माइनस डी वेक्टर इज लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन में मेरे पास बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन में मेरे पास बन जाएगा। ओके यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, देखो क्या गड़बड़ हो पता है, इसका पोजीशन वेक्टर ये गलत लिखा हमने, ये सी माइनस टी डी नहीं नहीं है होगा, वो, पता है क्यों, ये गलत है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग रॉन्ग, क्यों पता है, बी प्लस सी बाई टू क्योंकि है। इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर थोड़ी ना है, इसका पोजीशन वेक्टर तो बी प्लस सी वेक्टर है। सर ओके बी प्लस सी बाई टू। सी की बात कर रहा हूँ मैं, टॉकिंग अबाउट सी बेटा, ठीक है ना। तो अच्छा पहला वाला इक्वेशन गलत बन रहा है, पहला वाला इक्वेशन ये नहीं है, तो ये इक्वेशन सही है आपका। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी माइनस डी को आपने क्या लिख दिया, लैम्बडा माइनस 1/2 बी वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लैम्बडा प्लस 1/2 बी वेक्टर। इज इट क्लियर। और ये क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी माइनस डी कितना हो गया, लैम्बडा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर, सॉरी लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स बी वेक्टर। देख लो भाई, किसी को डाउट है तो बता देना, लैम्बडा बी वेक्टर आ गया, ये मेरे पास आ गया, सी माइनस डी इज लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स बी। अच्छा, यहाँ भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि सी डी वेक्टर जो मैंने यूज किया ये तो गलत वाला यूज कर दिया, अगेन आई एम गोइंग रॉन्ग। सर व्हाट इज सी डी वेक्टर नाउ, यस बेटा, सर उसको लेमडा यस माइनस यस यस 1b वेक्टर कैसे लिख। बेटा ये दोनों को कंबाइन किया हमने, तो लैम्बडा माइनस 1 बन गया। अच्छा अब देखो बेटा, सी डी वेक्टर आपका क्या है, सी डी वेक्टर इज नथिंग बट डी वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ऐसा बोलो, या एक तरीका ये लिखने का, या बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस सी माइनस डी वेक्टर, तो 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी माइनस डी क्या हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 1 बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर। तो ए बी प्लस सी डी आपके पास आ गया लैम्बडा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर, और ये हाफ ऑफ इट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी, अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ए बी प्लस सी डी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ दैट, तो हाफ विल बी इक्वेटेड टू mn का वेक्टर। नोट कर लो, प्रूव कर दिया हमने। अच्छा इसमें एक चीज और करनी है आपको, क्या करनी है पता है, इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई ए बी प्लस सी डी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ मॉड ए बी को इंडिविजुअल दे दिया, मॉड सी डी को इंडिविजुअली दे दिया, बताओ क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी कोलिनियर वेक्टर्स है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज मॉड ए प्लस मॉड बी। नोट कर लो इसको, खत्म। सर एक मिनट, हाँ यस बेटा, पूरा नोट कर ले आप। सर ये एंड वाला एक बार समझो, वो मॉड वाला आपने क्या बोला। बेटा ये दो वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ओनली। यस सर। क्योंकि बेटा पैरेलल वेक्टर है ना, स्ट्रेट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जब हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को तो उनके बीच में एंगल 0 है ना यहाँ पे, समझ गए कि नहीं आप। यस
चलिए आगे चला जाए, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। अरे रुक ठीक है जा ना? सर। तो एक जो हम लोग गलती कर रहे थे, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन मिस्टेक दैट वी वर डूइंग इज CD वेक्टर जो है ये वाली, दिस इज अ मिस्टेक। CD वेक्टर जो है आपका वो क्या है, D वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर और B प्लस C माइनस D। ध्यान रखना C माइनस D नहीं है, C माइनस D तो नहीं है, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर C नहीं है बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर C नहीं, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर B है। समझ गए? क्वेश्चन में यही तो ध्यान देना है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं सर क्या है आखिरी वाला, क्या सच बता। बेटा। अरे सर वो d प्लस लेमडा भी सम थोड़ी ऑफ द होगा, d पैरेलल प्लस साइड्स लेमडा का भी हाफ, माइनस d। सर एक मिनट खाली। ये सर होगा। यस हेलो बेटा, ये लिखा, ये होगा, ये होगा। यस पूजन। सर, वो d प्लस लेमडा भी थोड़ी होगा वो CD क्यों वेक्टर। नहीं होगा भाई? सी के अरे सर पोजीशन वो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। d तो हटेगा ना। अच्छा, CD का वेक्टर जब आप निकालेंगे तो आप हाँ सर, ऐसे कर वही लेना। बोल रहा हूँ ना, अच्छा d अच्छा, प्लस लेमडा भी वेक्टर में थोड़ी लिख दिया क्या होगा, मैंने? लेमडा भी नहीं, होगा ना। ये सिर्फ लैम्डा बी वेक्टर है, सिर्फ लैम्डा बी। हाँ CD इज सर, ओनली लेमडा भी लैम्डा होगा। बी, लैम्डा बी। यस सर। ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ से रिलेशन, हम पोजीशन वेक्टर ऑफ C कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? CD वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बी और B प्लस C माइनस d D, ये वाला। सर वो नीचे वाला गलत ही है ना, मतलब वो d प्लस लेमडा बी इज इक्वल्स टू b प्लस c माइनस d थोड़ी होगा, लेमडा बी इज इक्वल्स टू b प्लस c माइनस d होगा। D प्लस लैम्डा बी पोजीशन वेक्टर नहीं, D इज इक्वल टू होगा अरे सर, ये आपके लेमडा पास बी इज इक्वल D, ये मत लिखो, ये मत लिखो, ये वाला है, ये B प्लस C वेक्टर माइनस D वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। हाँ सर, अब सही है। ठीक है, ये लैम्डा B वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ओके यस और सर। वो चलिए, कहाँ से लेट्स फर्दर आया मूव वो ऑन, जल्दी जल्दी बताओ, आगे चला जाए। क्या बताऊं सकता, क्या ये आखिरी आपने लिखा वो कहाँ से, कौन सा आखिरी? ये लाल वाला, ये जो वाला। लिखा है, ये वाला रेड वाला। अरे अभी B प्लस C माइनस D इक्वल टू लैम्बडा भी लिखा ना। B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस D वेक्टर, ये क्या देगा, CD वेक्टर देगा, ठीक है? और CD वेक्टर क्या है, B के पैरेलल है, तो वो लैम्डा टाइम्स B वेक्टर भी लिखा जा सकता है, ठीक है? यहाँ लिखा ना बेटा, पहले लिख के आ गए येलो में। वो आ गया था। बस ओके, दो तरीके से सेम इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर C का लिखो या CD वेक्टर लिखो, दोनों को लिखोगे तो सेम इक्वेशन आएगी दो बार। चलिए हाँ फर्दर सर लेट्स ठीक मूव है। ऑन, आगे चला जाए। लेट्स नो दिस, in a quadrilateral ABCD proves that quadrilateral obtained by joining the midpoints as a parallelogram. सर उससे अच्छा वो पैरेललोग्राम में ओरिजिन ना ले तो ज्यादा जल्दी नहीं होता। ज्यादा वेक्टर बन जाते ना। हाँ सर। ओरिजिन लेने से फायदा ही होगा, आपके वेक्टर्स कम आएंगे। ओके चलिए, अब इसमें देख लेते हैं फटाफट फटाफट। क्वाड्रिलेटरल एक बना लें आप, ABCD आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अभी आपको बोल रहा है अगर आपने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो फटाफट फटाफट ओरिजिन ले लो, B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, B/2, यस, ये B प्लस C/2, ये D/2, ये C, ये पूरा D प्लस C/2। ये पोजीशन आपका कितना आ जाएगा, D वेक्टर चल रही है और C आधा चले, D प्लस C/2।
सर ये बाकी दो साइड समझ नहीं आए, वो BC और CD वाली। कौन सी? BC और CD वाली। देखो ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, ठीक है ना। और ये वाला मैं ले लेता हूँ डी वेक्टर, ले लो इसको, डी वेक्टर ले लेता हूँ। तो इसको नाम मुझे कुछ और देना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, ऐसे ले लो आप। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, ABCD। ये वेक्टर को अगर मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ऐसे कर लो चलो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखोगे ना अब, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर आ जाएगा। इधर से एक रिलेशन और भी आपको मिलेगा। देखो आपने वेरिएबल एक बढ़ा दिया ना, तो एक नई इक्वेशन आपके पास आ गई। दैट इक्वेशन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये एक नई इक्वेशन आ गई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वो और वाला इसकी जगह पे आपने पुराना जो लिया था, तो आपने बोला होता, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल आप लेते और आपने इसको ओरिजिन माना होता, ए वेक्टर को मान लिया ओरिजिन लिया, बी सी और डी, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा बी वेक्टर बाई 2, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स बाई 2। इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, सी और डी का मिड पॉइंट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, डी वेक्टर बाई 2, ठीक है। दोनों मेथड्स में कंफ्यूजन मत करना। अगर आपने पोजीशन वेक्टर्स माने हैं, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स व्हिच आई हैव टेकन and these are vector lengths which I have taken, a vector, b vector, c vector and this is a d vector, ये vector lengths है। तो वेक्टर लेंथ में ये वाली पूरी मिड पॉइंट क्या हो जाएगी, ए वेक्टर बाई 2। ये मिड पॉइंट कितना होगा, पूरा ए वेक्टर और बी आधा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। ये वाला कितना होगा, अगर यहां से जाएंगे तो ये डी वेक्टर बाई 2 है, और ये कितना होगा, ये वाला इसका आधा डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 होगा। क्या दोनों मेथड क्लियर है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सर वो पोजीशन वेक्टर में फिर वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 वाला रिलेशन आएगा? नहीं आएगा, पोजीशन वेक्टर्स में नहीं आएगा वो रिलेशन। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ये वेक्टर, आप समझ गए, ये वेक्टर, ये वेक्टर, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। हाँ सर, हाँ। और अरे जो हम सर यहाँ क्या पे बता रहे हो? वेक्टर लेंथ जो एज्यूम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ए बी वेक्टर। कोई नहीं बताएगा सब तक जो मैं इतना डीपली तुम्हें बता रहा हूँ। ये चीज ध्यान से समझो आप। हर क्वेश्चन में कोई मेथड से करता है, कोई मेथड से करता है। आपको लॉजिक समझना है क्या हो रहा है। हियर फर्स्ट केस वी हैव टेकन वेक्टर लेंथ्स, ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, बी सी वेक्टर बी वेक्टर है, सी डी वेक्टर सी वेक्टर है, डी ए वेक्टर डी वेक्टर है, ठीक है। तो उसका मिड पॉइंट वेक्टर लेंथ का आधा होगा, ए वेक्टर बाई 2 होगा, दूसरे का बी वेक्टर बाई 2 होगा, तीसरे का सी वेक्टर बाई 2 होगा, चौथे का डी वेक्टर बाई 2 होगा। और दूसरा केस क्या? दूसरे में हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया है, और जब हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, पोजीशन वेक्टर लेते हैं। अच्छा इधर छोटा सा एक चीज ये ध्यान रखो, जब दूसरे केस में आपने पोजीशन वेक्टर लिया तो बी का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सी का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, डी का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो वो बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर हो गया। यस बेटा। सर वो जो आपने जो पहला वाला केस लिया ना जिसमें A B C D हमने लिया, हाँ उसमें सर वो माइनस डी वेक्टर बाई 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, माइनस डी वेक्टर बाई 2 लेना पड़ेगा आपको। और सर वो ऊपर भी माइनस डी माइनस सी बाई 2 है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, बाकी तो बराबर लगे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। अब उसको ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लो आप। तो जब आपने ज्वाइन किया तो ये पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आ गया, सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस डी वेक्टर बाई 2, तो ये आ जाएगा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर होल बाई 2। यस, जब ये पोजीशन वेक्टर आप लोगे, व्हेन यू विल टेक दिस एज द पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर बाई 2, तो कितना आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर
ये b/2 आ गया और ये -a/2 आ गया आपके पास, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। प्लस b/2 वेक्टर को लिखा था होने से चलिए सर अब ये देख लो, अब तुम्हें कहाँ पे दिक्कत जा रही है मुझे बताओ। दो फिगर आपकी स्क्रीन पे, दो अलग अलग मेथड मैंने बता दिए। जो आपने अभी रेड से इसमें किया ना, उसमें हाँ। आपने जो b वेक्टर जो y से लिखा है ना, उसके बाद में प्रिंट सर ने लिखा है ना a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2, हाँ वो कैसे लिखा? बेटा आधा वेक्टर है ना ये, b/2 है ना ये, हाँ वो आया था। और फिर तो वो a प्लस b/2 होगा ना, a पूरा प्लस b/2। सर यस 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 बेटा। सर जो सेकंड फिगर है अगर उससे करे तो फिर c प्लस d/2 माइनस d/2 होगा ना। मैं दोनों से बता रहा हूँ, पहला देख लो, फर्स्ट फिगर से बता दिया मैंने। दिस हाँ इज सर। लेंथ ऑफ, दिस इज लेट्स से योर गिवन नेम PQRS, आपने नाम दे दिया तो PQ वेक्टर आपके पास आ गया। दूसरा RS वेक्टर आपके पास ये आ गया, लेट मी राइट ओवर हियर, ये PQ वेक्टर है और ये आपका RS वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, आपने एक वेरिएबल ज्यादा डाला, एक रिलेशन ज्यादा आपके पास है। क्या रिलेशन है, a प्लस बी वेक्टर इज माइनस ऑफ c प्लस डी वेक्टर। तो अगर दोनों साइड बाई 2 कर दूंगा मैं, तो दोनों साइड बाई 2 चलेगा, तो हम बोल सकते हैं दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, तो पहली मेथड से मैंने बता दिया। दूसरी मेथड से आप देखो, इसका वेक्टर आएगा, ये क्या लेंथ का आएगा, ये कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस वेक्टर इक्वल टू, सर b प्लस c/2 माइनस b प्लस c/2 वेक्टर माइनस b/2, है ना। तो ये कितना आ रहा है, c/2 वेक्टर आ रहा है। हाँ सर। और ये भी c/2 वेक्टर आ रहा है, हो गया ना आपका काम। सर c/2 आ रहा है। सही है, यस। चलिए अब मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने बता दिया, योर अंडरस्टैंडिंग विथ पोजीशन वेक्टर्स और योर अंडरस्टैंडिंग विथ वेक्टर्स। ठीक है ना, प्रॉपर ए बी एज अ वेक्टर यू हैव टेकन। ओके, दोनों में डिफरेंस है बेटा, ए वेक्टर होता है वो लेंथ ऑफ वेक्टर भी कहलाता है, ए वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर भी कहलाता है। पोजीशन वेक्टर दोनों लेकिन बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए 2, 3 और 4, ये क्या होता है 2, 3, 4, ये किसी का पॉइंट है, 2, 3, 4 इज अ पॉइंट, या 2, 3, 4 एक वेक्टर भी कहलाता है। वेक्टर का मतलब क्या है, एक फ्री वेक्टर होता है ना, ए भी एक वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है, या किसी पॉइंट का पोजीशन का भी 2, 3, 4 हो सकता है ओरिजिन से। तो दोनों में डिफरेंस है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए अभी समझा रहा हूँ क्योंकि जब 3D में हम यूज करेंगे तब आपको पता चलना चाहिए ये पोजीशन है और ये वेक्टर का लेंथ है। सर ऐसे जल्दी के लिए तो पोजीशन ही लेते हैं ना सब। मैंने दोनों बता दिया है। अब कोई किताब में कोई क्वेश्चन पोजीशन से लेता है, कोई किताब में कोई क्वेश्चन वेक्टर लेंथ लेके लेता है। ठीक है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला है तो सेक्शन फॉर्मूला में वो लेंथ लेके लेता है, सेक्शन फॉर्मूला में पोजीशन वेक्टर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया तो यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया बी और सी के ऊपर, यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया सी और डी के ऊपर। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करते तो वेक्टर का आधा कर दिया, क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ द वेक्टर लिया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चला जाए। नोट दिस, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। In the previous question, if the line joining the midpoints intersect at G, prove that 4OG vector is summation of OA vector. अगर पिछले क्वेश्चन में अगर हम मिड पॉइंट की लाइन को ज्वाइन करते हैं वो O पे मिलती है, तो आप प्रूव कर दीजिए 4 टाइम्स OG वेक्टर इज समेशन ऑफ OA वेक्टर। अब मैं दोनों मेथड से हर बार नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। ओके, हर बार आप दोनों मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट मेथड हमें लगेगी कि यार इससे जल्दी आंसर हमें लाना है, तो विल फॉलो दैट मेथड। और यूजुअली जब भी हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आपको दोनों में से कौन सी मेथड बहुत आसान लगी थी? तो पोजीशन वाली लगी सर थी, मुझे डायरेक्ट कर दी। एक भी नहीं। ठीक है भाई, सर इसमें लेंथ सबके वाली अपने अपने मत हैं सबके, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
पोजीशन वेक्टर मैं तब यूज करूंगा जब मुझे रेशियो दिया होगा, ध्यान रखना आप, जब मुझे बोला होगा ना 2:3 रेशियो है, 1:4 रेशियो है, 3:4 रेशियो है, whenever there is a ratio I will be taking help of position vectors and defining the point with a ratio. नहीं तो मैं सर लेंथ इधर वेक्टर, समेशन, ठीक है, नहीं तो मैं लेंथ वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अगर हम फिगर बना लेते हैं, इफ वी मेक द फिगर ए बी सी और डी, इसमें हमें क्या दिया गया है कि इनके मिड पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन कर लिया तो एक आपके पास पैरेललोग्राम आ गया। ओके तो पैरेललोग्राम PQRS ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस एज अ PQRS पैरेललोग्राम। अब इसने बोला जब इनको हम ज्वाइन करेंगे, in the previous question of the line joining the midpoints intersect at G, ये G पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 4 times OG vector is summation of OA vector. O is nothing but, अब देखो इसने O जो यहाँ पे कंसीडर किया गया है वो A को O कंसीडर किया गया है। सर ऐसा उसने कहाँ बोला है? ये अंडरस्टैंडिंग, मैंने क्वेश्चन को एक्सटेंड किया ना वहां से यहाँ पे, तो उसको हमने वहां पे OA को लिया था, ठीक है ना। सॉरी O A को नहीं लिया, रुको नहीं, O हमेशा आपका हाँ सर ओरिजिन वो होता है। ओ क्या होता है, O तो जीरो एक ही हो बाहर का जाता है ना, नल हो जाता है। यस OG वेक्टर इज नथिंग बट OA हाँ OB सर, OC एंड OD। अच्छा लेकिन अगर आप A को O लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर वो अगर आप समेशन ओए वेक्टर, समेशन OA का मतलब ये थोड़ी है बेटा सिर्फ OA है, OA OB OC हाँ OD, ओए ओबी ओसी ओडी है, हाँ तो सिर्फ ठीक है OA ठीक। जीरो हो जाता, आप वो भी ले सकते थे, सर ओ ए को ही ओ ले लो ना। ठीक है, A को O ले सकते थे आप। देखो अगर A को मैं O लूंगा तो मुझे लेंथ लेनी पड़ेगी, सर क्यों? तभी तो मैं लेंथ डिफाइन कर पाऊंगा ना कि A लेंथ है, B लेंथ है, C लेंथ है, D लेंथ है, समेशन फाइंड करना है ना। हाँ सर हाँ। ठीक है। चलो तो A को ही हम अगर O ले लेते हैं, A को मैंने O ले लिया, सर वो तो नीचे का पोजीशन ओवर अगर टाउन, नीचे का वो हटा देता हूँ, नीचे हाँ वाला वो सर, हटा देते हैं। चलो इसको O ले लिया हाँ आपने, बहुत सुंदर। यू हैव टेकन दिस एज O। ओके तो P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ ये लेंथ A है मेरे पास, ये A वेक्टर है, पूरा A वेक्टर, तो P का पोजीशन वेक्टर A/2 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा B वेक्टर है मेरे पास, तो Q का पोजीशन वेक्टर B, Q का क्या हो जाएगा A प्लस B/2 हो जाएगा। डू यू हाँ एग्री सर, विथ मी? अच्छा यस सर, सिमिलरली ये अगर C होता है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? यस बेटा, अरे आप A प्लस B बाई टू ऐसे बोल रहा हूँ ना कि वो उससे भी B बाई टू सर और डी A प्लस बाई डी टू बाई टू अपने और ये डी बाई टू, यस ये सर कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई टू। D प्लस C/2 एंड आई नो सर दैट उसको A माइनस प्लस क्यों B नहीं ले रहे हो आप, प्लस मुझे समझ C नहीं आ प्लस रहा। D इक्वल टू क्या 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 आप उसको माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, वो समझ नहीं आ रहा। बेटा वो हमारे हाथ में है ना, हम इसको ऐसे मान लेते हैं, अपने कोई रोकने वाला थोड़ी है। तो सर आप इधर से और उधर वैसे गए और इधर से ऐसे आए, हाँ अरे सर कैसे मैं इधर समझे। गया ऐसे, फिर जीरो कैसे होगा? हाँ आपके सर हाथ फिर में ना, ए आप प्लस एरो बी, तो कैसे भी लिख सकते हो, आप ये लिख लो एरो, आप ये लिख लो एरो R तक जाने का। तो फिर अगर हम घूम रहे हैं, देखो नहीं सर साइकिल ही बराबर है ऐसे ही रख लें क्या, ऐसे रखना चाहते हो ऐसे तो रख फिर लो, ये माइनस क्या हो जाएगा जाएगा। माइनस, ये माइनस ऑफ दिस, ठीक है हाँ ना। सर अब माइनस तो ये चलेगा, माइनस चलेगा। हाँ चलेगा। चलो माइनस रख लिया, और हेलो और सर बस आगे बढ़ो। अब निकालो सर फटाफट फटाफट, अब मेरे मेरे लिए से काम करो। सुनो तो सही हाँ यस सर सुन रहे, तुम्हारा सुन रहे। सर, मतलब सर वो A वेक्टर और B बाई टू वेक्टर अपना वो लिखना है ना क्यों, तो वो आपने मतलब वो ट्रायंगल लॉ से लिखना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, प्रूव दैट 4 टाइम्स समेशन ऑफ OG वेक्टर, OG वेक्टर क्या होगा आपके लिए, पहले G वेक्टर निकालो, G वेक्टर क्या होगा? ए बाई टू प्लस, G ए वेक्टर क्या प्लस होगा? बी बाई टू माइनस डी बाई टू का होल बाय होल टू, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है तो इन दोनों वेक्टर्स का मिड पॉइंट। यस सर, यस कैन आई से दैट, यस यस सर, है ना। तो OG वेक्टर अगर मुझे लिखना है, OG वेक्टर, तो उसको मैं बोल सकता हूँ मिड पॉइंट होगा S और Q का। हाँ सर तो ए प्लस बी बाई टू प्लस डी बाई टू लिख लो बाई टू, A
प्लस बी बाई टू प्लस डी बाई टू बाई टू बाई टू। बाई टू। हाँ सर, हाँ। ठीक है, देखो कुछ करना नहीं है, आपने ओजी लिख लिया, अब आप क्या कर लो, ओए लिखो। ओए वेक्टर इज जीरो वेक्टर, सर ओबी वेक्टर कितना होगा, हाँ, ओए ए नल होगा, वेक्टर, ओबी वेक्टर इज ए ए वेक्टर, वेक्टर ओसी वेक्टर इज सर ए प्लस बी वेक्टर, ओसी सर वेक्टर ए इज ए वेक्टर वेक्टर प्लस प्लस बी बी वेक्टर। वेक्टर। नेक्स्ट सर जी वेक्टर फिर से बताओ ना वो तो माइनस डी बाई टू आना चाहिए ना। अरे जी वेक्टर आप लिखना चाहते हो ना, जी वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर। ओके माइनस अरे ओ देखो क्यू मतलब ओ प्लस बी बाई टू अरे एक काम करो, माइनस डी रुको बाई रुको टू रुको बाई रुको टू रुको रुको माइनस रुको, ऑफ माइनस डी बाई टू बाई लो टू। लो लो रुको 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 लिखो, ये ठीक है ना, अब ठीक है, ए वेक्टर ठीक है ना, अरे ए सर वो वेक्टर। माइनस क्यों कर रहे हो, वो माइनस ऑलरेडी है ना उधर, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। अरे बेटा ये मिड पॉइंट आ जाएगा जो सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा ना, ठीक है, हाँ तो ज्यादा इतना कंफ्यूजन मत रखो, मिड पॉइंट से लिखो ना। सर अरे सर मिड पॉइंट से लिखे तो भी ए प्लस डी बाई टू माइनस ऑफ माइनस डी बाई टू बाई टू। क्या अरे पोजीशन वेक्टर की बात चल रही है। सर, हमने तो लेंथ वेक्टर अभी तक तो लेंथ लेंथ कर रहे थे, पोजीशन पे कहाँ से आ गए। अरे लेंथ से तो क्यू का पोजीशन निकाला ना, क्या होगा, लेंथ से क्यों का, हाँ सर। क्या चल रहा है। अरे तुम लोग कोई एक मेथड पकड़ो यार, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम लोग खुद से करो अरे एक बार, सर वो चलो लेंथ तुम खुद वाली से चल करो। रही थी, अब आप अरे बिल्कुल नहीं मेरा पता छोड़ नहीं। दो, आप लोग खुद से करो एक बार, चलो गिव योरसेल्फ अ ट्राई। तुम लोग दो मेथड को एक दूसरे में घुसा घुसा के तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को, यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, खुद से सॉल्व करो चलो। हाँ Now let's understand, देखो मैं जो टेक्निक आपके अंदर इनपुट देना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो आप। ये एक फिगर आपके पास है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी, लेट्स से ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, इसके मिड पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बताया, लेकिन आप दोनों भी नहीं सीख पाए, आप वहीं की वहीं स्टोरी रह गई, फायदा कुछ नहीं हुआ, उसको ज्वाइन कर लें आप। तो जब आपने एक PQRS क्वाड्रिलेटरल बना लिया, वो बोल रहा है PQRS G पे इंटरसेक्ट करेगा, सो लेट्स ड्रॉ देम and let's mark this point as G. Now what I'm going to do is, for me A is origin, for me A is origin and B is nothing but B का automatically position vector बेटा वो वेक्टर हो जाएगा जो आप कंसिडर कर रहे हो। इफ यू आर टेकिंग दिस एज A वेक्टर ऑफ अ लेंथ, तो B का पोजीशन वेक्टर ऑटोमेटिकली A हो गया। अगर आपने इसका लेंथ B वेक्टर ले लिया है, if you have taken this length as B vector, length B vector, you have taken length as B vector, तो ऑटोमेटिकली सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली हो गया। ओरिजिन से नहीं ले सकते, ओरिजिन से अभी अभी अली असगर नो मोर क्वेश्चंस, यू जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेइंग लेट द लेंथ ऑफ दिस बी सी वेक्टर, इसको सी ले लो या सामने वाले को सी ले लो, सिमेट्री मेंटेन रखने के लिए। अगर ये मेरे लिए सी वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं राइट हैंड साइड से भी जा सकता हूँ, आई कैन गो लाइक दिस क्लॉकवाइज और आई कैन गो लाइक दिस आल्सो, सो इट्स अप टू मी हाउ आई वांट टू टेक। इवन व्हाट आई विल डू इज, लेट्स से दिस इज डी वेक्टर फॉर मी, लेंथ डी वेक्टर है, तो एस का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर बाय 2 मैं ले रहा हूँ क्योंकि आई वांट द डायरेक्शन टू बी लाइक दिस, मेरे ऊपर है। सिमिलरली क्योंकि मैंने डी वेक्टर को इस डायरेक्शन में माना है तो ये डी बाई 2 हो गया मेरे लिए। सिमिलरली इसका पोजीशन वेक्टर मैं खुद बोल रहा हूं कि डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 है। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी बाई 2 वेक्टर। नाउ लेट्स प्रूव इट। नाउ जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जी इज अ मिड पॉइंट, जी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, एस और क्यू का मिड पॉइंट है। तो जी को आपको लिखने में बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, जी का पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 प्लस डी वेक्टर बाई 2। और पी के हिसाब से अगर लिखना चाहो आप तो ये ए बाई 2 है, तो जी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो ए वेक्टर बाई 2 प्लस, सॉरी दिस इज बाई 2 वन मोर, प्लस सी वेक्टर बाई 2 प्लस डी वेक्टर होल बाई 2। सो लेट मी राइट डाउन फॉर यू जी का पोजीशन वेक्टर। जी का पोजीशन वेक्टर आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे
2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 4, या यहां से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 2 डी वेक्टर बाय 4, दोनों सही है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या प्रूव करना है? 4 टाइम्स ओजी वेक्टर, तो 4 टाइम्स ओजी वेक्टर तो 4 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो गया 4 टाइम्स ओजी वेक्टर? 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो गया आपके पास, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो गया आपके पास, या यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया a वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर। ओके, नाउ what is summation of OA vector? It's OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector। अब OA वेक्टर तो नल है तो 0 हो गया, OB वेक्टर क्या है? A वेक्टर है, OC वेक्टर A प्लस B वेक्टर है, और OD वेक्टर कितना है आपके पास? D वेक्टर है। तो बिल्कुल प्यार से प्रूव हो गया बेटा, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? Q का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर, BQ वेक्टर, ये वेक्टर, वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। वेक्टर लेंथ ले लिया, आधा मतलब आधा वेक्टर होगा, C तक गए तो B का वेक्टर लेंथ और C वाले पॉइंट का वेक्टर लेंथ पूरा ऐड करेंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है? तो अब नीचे का कोऑर्डिनेट कैसे